वेलकम टू स्नैपसॉल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इम्पोर्टेंट चैप्टर में। मैं हूं आपका कोच आकाश मंधान। यहां हम कंसेप्ट की जमकर तैयारी करेंगे, प्रॉब्लम्स को क्लीन बोल्ड कर देंगे और आपका मोटिवेशन आउट नहीं होने देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए स्नैपसॉल प्रीमियर लीग में, जहां हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन तैयारी। तो बच्चों, चैनल पे जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होके रहेगी। बच्चों, आज का चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एक कोट के साथ शुरुआत करेंगे। एफर्ट्स इज ग्रोसली अंडररेटेड। एफर्ट्स को हम ज्यादातर बार वैल्यू नहीं देते हैं, बट बच्चों एफर्ट्स ही ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में सफलता दिलाएंगे। बच्चों, आपके लिए एक अपडेट है कि स्नैपसॉल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको पीसीएमबी के इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल सके, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सो गाइज, आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने है। हम इस सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी मदद से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। सो गाइज, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस तो आपने किए हैं, उनसे थोड़ी सी इंप्रूव्ड लेवल हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बहुत ही कम बच्चों को पता है कि हाउ टू टेक द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं छोटे से कंसेप्ट से बता देता हूं आपको। वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज अ सेकेंड डेरिवेटिव, राइट? सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टार्ट हम सिंपल क्वेश्चन से ही करेंगे। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? सो वी विल राइट इट एज अ वाई। वाई डैश क्या आ जाएगा? 10x⁴। यह आ जाएगा -12x²। 1/x² को हम गाइस क्या लिख सकते हैं? -2x⁻²। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 4x⁻³ और +9 का डेरिवेटिव 0। गाइस, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव इज डबल डेरिवेटिव, तो आ जाएगा 40x⁻³ 24x -12x⁻⁻4। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्विंग करने वाले हैं। गॉट इट? समझ में आया आपको? तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए हम थोड़े अच्छे और दमदार लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं। e⁻²x tan x। हाउ यू विल टेक डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x tan x? तो हमको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। लेट्स से y इक्वल्स टू e⁻²x tan x। गाइज, टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, वो आ जाएगा y डैश। e⁻²x बाहर, tan x का डेरिवेटिव sec²x। गाइस, tan x बाहर, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, बट वो x था क्या? वो x नहीं था। अब हम डायरेक्टली या तो सेकेंड डेरिवेटिव ले लें या तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। गाइज, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, तो मैं e⁻² को कॉमन लेना प्रेफर करूंगा। sec²x प्लस tan x लिखना प्रेफर करूंगा इंटू 2। सी, हर किसी का अपना प्रेफरेंस है, बट इट इज सजेस्टेड दैट आप डबल डेरिवेटिव जब कभी भी लेते हैं ना, यस डियर स्टूडेंट, आप सही सोच रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू टेक कॉमन और सिंप्लीफाइड। गॉट इट? इज इट क्लियर विथ यू? ठीक है, नाउ टेक द सेकेंड डेरिवेटिव विच इज अ वेरी सिंपल थिंग फॉर यू। आप कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट रूल लगा के आप कर लोगे। गाइज, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे, जहां पे मैं आपको पूरी स्टेप्स बताऊंगा कि हाउ टू टेक अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। जल्दी से लिख लीजिए गाइज इसको, फिर हम अगले कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं।
तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने प्रैक्टिस के लिए, आई होप आप इनको कर लोगे। तो आइए हम एक टेक्निकल क्वेश्चंस पे आते हैं जिसकी मदद से मैं आपको स्टेप्स भी पूरी क्लियर करवा दूंगा। सो लेट्स से इट इज y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। तो डबल डेरिवेटिव जब कभी भी निकालते हैं मैं उसकी स्टेप्स बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है टेक या फाइंड y डैश। ठीक है, सो व्हाट इज y डैश, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर विथ यू? फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर है, टेक y डैश। सेकेंड स्टेप में जो आपको बताता हूं वो क्या है, वो ये है कि शिफ्ट रूट टू अदर साइड फ्रॉम डिनोमिनेटर टू स्क्वायर इट। गाइज ये रियलिटी है, जब कभी भी हम देखिए डेरिवेटिव रहते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ रूट इज कॉम्प्लेक्स। डू यू अग्री विथ मी? यस, डू यू अग्री विथ मी? तो हम क्या करेंगे, इसको उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। सो चलिए हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल्स टू 1। सो टेक स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, सो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो प्लीज गाइज इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइज हमने लिख लिया है, हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारा आंसर आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, स्टेप नंबर 3 जो है फाइंड रीसब्स्टिट्यूशन। स्टेप नंबर 3 है फाइंड रीसब्स्टिट्यूशन। अगर होता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या है, और फिर डबल डेरिवेटिव। अब रीसब्स्टिट्यूशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, आपको भी पता है, देयर इज नो साइन इनवर्स एक्स। तो अपन क्या करेंगे, इसका अगला डेरिवेटिव लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो गाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, y डैश का डेरिवेटिव आएगा 2y डैश रेज टू 1। अरे बट वो x था क्या, वो x नहीं था, जो x नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव। सो अगेन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा गाइस, y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश प्लस y डैश का जो स्क्वायर है बाहर फेंक दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x इक्वल्स टू 0। गाइज मुझे ऐसा लगता है y डैश से सबको डिवाइड करना चाहिए। सो 2 पड़ा रहेगा, आई थिंक 2 से भी कर सकता है ना। जस्ट नोटिस here is the 2, here is the 2, here is the y dash, here is the y dash। सो 2 और y डैश हर जगह से अपन ने उड़ा दिया, तो इधर बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y डैश डैश, y डैश यहाँ से चलेगा,
एक वाई डैश और आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो गाइज दिस इज अवर फाइनल आंसर। अपना आंसर क्या है फाइनल? आप चाहो तो इस माइनस को बाहर भी भेज सकते हो इधर, ठीक है? तो हमने माइनस बाहर भेज दिया। सो गाइज आपने देखा कि क्वेश्चन इट्स अ वेरी सिंपल का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से अपन ने सॉल्व कर लिया, है ना? इट्स अ रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन। You must be thinking कि we could have taken derivative directly. Why we are following this step? Please let me know in the comment section. आप सोच रहे होंगे कि मैंने directly क्यों नहीं लिया? The reason is, reason क्या है? जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू द डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस थिंग, इस तरीके के आता है। सो यू विल हैव अ सच टाइप ऑफ इक्वेशन, उसमें ये सारी स्टेप्स फॉलो होती हैं, ठीक है? क्लियर है? इससे कैसा होता है, इट इज मोर लाइकली कि अगर आपको बोला जाए कि इसको सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा लाओ, तो ये सारी स्टेप फॉलो होती हैं। तो मैं आपको गिन के 2 मिनट देता हूं, प्लीज आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो स्टेप्स हैं, राइट इट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। So guys, have a note of these steps. और ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आप ज़रूर ख्याल रखिए। क्लियर है? तो मैं क्लीन कर देता हूँ इसको, क्लीन, ठीक है? और इस इमेज को मैं संभाल के रख देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी काम में आने वाली है आपकी। चलिए कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स से दिस क्वेश्चन, आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। यू हैव ओनली 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते हैं किसको आता है। सो लॉग ऑफ लॉग एक्स, सो व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव गाइस? लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, बट ये एक्स था क्या? ये एक्स नहीं था। सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव आप यूवी रूल लगा के कर लोगे। इट्स वेरी सिंपल यार, इट्स वेरी सिंपल। एक्स रेस टू एक्स। अच्छा, अब आया है दमदार सवाल, कर सकता है बवाल। सो दिस इज y इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स। सो गाइस टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव, यू हैव टू टेक अ लॉग। तो जब गाइस लॉग लेते हैं तो जो पावर है वो नीचे उतर जाती है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx, log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx, x बाहर log x का डेरिवेटिव 1/x, log x बाहर x का डेरिवेटिव 1। ओके, ये आ जाएगा 1 प्लस log x। सो मेरे को ऐसा लगता है इसको ना ऐसा लिखना अच्छा नहीं है, वी जस्ट राइट इट एज अ वाई डैश, क्योंकि ऐसा होता है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगता है और कुछ नहीं है। सो टेक अ सेकेंड डेरिवेटिव, इज देयर एनी रीसब्स्टिट्यूशन पॉसिबल? बट आई एम नॉट गोना डू दैट। रीसब्स्टिट्यूशन हो सकता है पर मैं नहीं करूंगा, कोई मीनिंग ही नहीं आता। टेक अ सेकेंड डेरिवेटिव
y बाहर log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 प्लस log बाहर y का डेरिवेटिव y डैश। इट्स ओवर, सिंपल। कितना मजेदार क्वेश्चन था, कितना सिंपली अपन ने कर लिया। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। सो सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन है डबल डेरिवेटिव ढूंढने। इट्स अ रियली क्वालिटी वाले क्वेश्चन, मैं कहूँगा बहुत ही क्वालिटी है क्वेश्चन में, बिकॉज यू कैन फाइंड दैट इन सारे क्वेश्चन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी 50% ऑफ स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ रॉन्ग मैनर। बहुत बार देखा गया है, इफ यू डोंट डू अ रिविजन यू आर प्रोन टू मेक अ मिस्टेक। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन एक बार ही ट्राई करके देखिए, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम थोड़े चेंजेस भी करने वाले हैं, आई विल डू अ लिटिल बिट चेंज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव। थोड़ा और इसको मजेदार बनाते हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवल एट थीटा इक्वल्स टू π/4। या डबल डेरिवेटिव के साथ थीटा की भी वैल्यू अपने को सॉल्व करनी है। चलिए योवन, 30 सेकेंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए आपको करने आ रहा है क्या। So I hope the time is up. A थीटा माइनस साइन थीटा। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इसको ही कॉपी कर लें क्या, व्हाट डू यू थिंक। चलो इसको ही कॉपी कर लेते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। सो चलिए हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारी टाइम और एनर्जी दोनों बच जाए। सो गाइज यहाँ पे हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या किया, x इज इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा लिखा, y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा लिखा। तो एक चीज आप ख्याल में रखो यहाँ से, क्या, थिंक वाई, थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू टेल। डोंट पुट द वैल्यूज डायरेक्टली। जैसे कि मैंने बोला आपको ये सॉल्व करना है थीटा इक्वल्स टू π/4 पे। डोंट ट्राई टू पुट द वैल्यू बिफोर टेकिंग डेरिवेटिव। सो आपको डबल डेरिवेटिव के बाद थीटा डालना है। बस इतनी चीज ख्याल में रख लो, आगे इजी है। क्लियर है। सो हम इसका डेरिवेटिव गाइस किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो गाइज ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू a। थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव cos। dy बाई डी थीटा हो जाएगा, a तो a है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ओके, अब क्या करें यार, चलो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। सो डिवाइड देम, इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इफ यू डिवाइड द बोथ टर्म, ऊपर आ जाएगा a साइन थीटा, नीचे है a 1 माइनस कॉस थीटा। सो a and a gonna cancelled out। सो dy बाई डी एक्स क्या आया है, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे।
देखो स्टेप्स को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, इतना आप कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस देखिए, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सॉल्विंग के लिए। सो मेरे पास थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है। तो गाइस सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। मैं थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ इसको, y डैश डैश लिखता हूँ। देखो वो था साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए यू बाय वी रूल लगाते हैं, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। वन माइनस कॉस बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, साइन बाहर, 1 माइनस कॉस का कोसेक का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स। गाइस तो y डैश डैश क्या आया है, पर मेरे से एक मिस्टेक हो रही है। सोचो क्या, मैंने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया ना। मिस्टेक मिस्टेक। रुकिए रुकिए, हमने यहां तक सॉल्व किया dy बाई डी एक्स, है ना। हम इनको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट कर रहे हैं वो तो बताओ। सो हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व करता हूं। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करा है तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसको, dy बाई डी एक्स है, इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सी इफ यू डू रिमेंबर चेन रूल, अपन ने चेन रूल में ये सब सीखे हैं बेसिक बेसिक कंसेप्ट की। जब कभी भी हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं, बट वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव आता है। सो ये d2 आ गया, नीचे आ गया dx का स्क्वायर। अब सुनो, नीचे आ जाएगा 1 माइनस, एक मिनट मैं पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं। पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। तो जस्ट आई जस्ट राइट द फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस बाहर, डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कॉस, ठीक है। इस तरीके से आता है फॉर्मूला। तो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ कोर्स, है ना, वो डबल डेरिवेटिव होता है, पता है अपने को, ठीक है। तो डी डबल डेरिवेटिव, अब मजा आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो गाइज ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। गाइज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या आता है, कॉस थीटा, बट वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था। सो डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो साइन थीटा बाहर, और ये है 1 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव है साइन थीटा। अरे बट वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव टी थीटा अपॉन डी एक्स। तो गाइज इतना लिख लो, फिर अपने को अगले पेज पे जाना है, अगले पेज पे जाना है, और इतना हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो, फटाफट 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 लिख लो जल्दी से।
गाइस सेकंड पे आजा, जल्दी से लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने इमेज कैप्चर करके रखी थी, उसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। सो लास्ट आंसर अपना यही आया था, ठीक है। अब व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ थीटा, सी दिस इज द थिंग, ये था ना अपना डी थीटा अपॉन डी एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल। सो 1 अपॉन ए 1 माइनस कॉस थीटा। सो बिफोर सॉल्विंग दैट मैं एक चीज बता दूं आपको गाइस। सो इधर आ जाएगा y डैश डैश इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस इज अ थिंग जो हमको देखने को मिलेगी। और नीचे क्या आ जाएगा, व्हाट इज द डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो मल्टीप्लाई करें क्यों, हम गधे थोड़ी ना है, हम नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, काय को करेंगे, कट हो रहा है ना। ऊपर क्या आ रहा है गाइस, साइन इंटू साइन क्या होता है मुझे बताओ, यह जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस को रखो साइड में, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो हमने क्या किया गाइस, साइन स्क्वायर लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हमने साइन स्क्वायर लिखने के बजाय 1 माइनस कॉस लिखा, 1 प्लस कॉस लिखा। तो डी थीटा बाई डी एक्स यार वही आ रहा है जो सबके घर पे है, वही हमारे घर पे है। और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। देखो वाई आई एम राइटिंग एट एज सी, बिकॉज टू सेव अ टाइम एंड ऑल्सो आई हैव अ वेरी लेस स्पेस ऑन अ बोर्ड। सो गाइज यहाँ पे ये कट जाएगा, चलो पूरा लिख देता हूँ। तो देख रहे हैं आप, मैं आई जस्ट हाईलाइट इट, हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। सो 1 माइनस कॉस इधर और 1 माइनस कॉस इधर कट गया, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस इधर कट गया। I think I can take 1 upon a common. So 1 upon a is taken out common. So guys, इधर क्या बच गया cos थीटा -1 माइनस कॉस थीटा। सो फाइनली कितना आ रहा है अपना आंसर, माइनस कॉस प्लस कॉस गया, सो फाइनल आंसर इज -1 अपॉन a 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं ताकि आपको तसल्ली मिल जाए, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। सो प्लीज गाइज इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखने का काम बहुत ज़्यादा था, समझने का काम बहुत कम था। प्लीज 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 लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। -1 अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। गाइज उनका कहना था कि y डैश डैश, मैं नहीं कहना था, मतलब π/4 पे फाइंड करो। सो व्हाट इज कॉस ऑफ π/4, 1/√2।
इट इज -1 अपॉन ए, सो इट इज 1 -1/√2 को हम √2 -1 अपॉन √2 कह सकते हैं, उसका स्क्वायर. सो y डैश डैश एट थीटा इक्वल्स टू π/4 बिकम्स व्हाट? √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा, तो इधर आ जाएगा √2 -1 का स्क्वायर. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई रिपीट, इसमें लिखने का काम बहुत ज़्यादा था, समझने का काम बहुत कम था. सो प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा लिखने का काम था. देर वॉज अ लॉट ऑफ स्टफ टू राइट. सो जल्दी से कर लो गाइस, फिर आगे बढ़ते हैं. फटाफट फटाफट. सो स्टेप नंबर 1 में डेरिवेटिव लिया, दोनों को डिवाइड किया. स्टेप नंबर 2 में हमने डबल डेरिवेटिव लिया वेयर हमने, बट वो एक्स था क्या? वो एक्स नहीं था. जो एक्स नहीं था, अगेन उसका डेरिवेटिव में चेन रूल लगाया, जिससे हमने डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या करी? फाइंड करी. और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन हो गया कि आगे का काम बहुत सिंपल है. सो गाइस, दिस वाज अ फर्स्ट क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. इसको आप सॉल्व करो एट t इक्वल्स टू 5. देखिए, इससे क्या होगा, क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी. ठीक है, देखो मेरे माइंड में क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम अच्छा बना सकें, तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. मेरा कोई उसमें चैलेंज नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट कैसा इस तरीके के सवाल एग्जाम में आपके आते हैं, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं. तो दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ट्राई करिए t इक्वल टू 5 पे डबल डेरिवेटिव लेने की. सो यू हैव ओनली 1 मिनट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 480. x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 480. सही है क्या? सही है क्वेश्चन? नहीं तो तुम फिर बोलोगे गलत, क्वेश्चन ही गलत लिखा है. x इज इक्वल्स टू 280 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 480. x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल्स टू 480. गाइस, आपका आंसर क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. तो क्या करें, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? सो गाइस, ये है पैरामेट्रिक डेरिवेटिव. सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये पैरामेट्रिक डेरिवेटिव है. तो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2a बाहर t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, वेर एज y का डेरिवेटिव 4a बाहर dt अपॉन dt 1. गाइस, गली का बच्चा बच्चा जानता है, जब कभी भी हम पैरामेट्रिक डेरिवेटिव लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. क्यों डिवाइड करते हैं?
क्योंकि हमको चाहिए dy अपॉन dx या dx अपॉन dy। सो dy अपॉन dx अगर चाहिए तो दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, हो जाएगा 4a अपॉन 2a 2t। और ए गया, 4 गया, 1 अपॉन टी बचा। आई होप आई एम राइट, बताइए गाइस। मैं थोड़ा सा कलर करके बताता हूँ। ये 4 है, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, पत्ता कट। ये ए है, ये ए है, सब कट गए ना आपस में। सो डबल डेरिवेटिव इज 1 अपॉन टी। कृपया करके इतना तो आप लिख लीजिए दोस्त, देवियों और सज्जनों, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कलर नहीं दिख रहा है ना? सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है? 1 अपॉन टी आ रहा है। गाइज अगेन टेक अ डेरिवेटिव, फिर से इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करिए। सो डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन टी। ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अरे बट वो एक्स था क्या? वो एक्स नहीं था। जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव, सो ये जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, सो मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ चुका है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। गाइस क्या क्या आपको याद है डी टी अपॉन डी एक्स क्या था? डी टी अपॉन डी एक्स क्या था? देखो, डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 280 स्क्वायर था। आपको इतना तो याद है, एक्स इक्वल्स टू 280 स्क्वायर था। सही है? अरे यार हाँ या ना तो बोलो प्लीज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक्स इक्वल्स टू 280 स्क्वायर था ना? एक्स इक्वल्स टू 280 स्क्वायर था, ठीक है। आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आता है बताओ? यह जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी 480, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल लो, बिकॉज वी नीड डी टी अपॉन डी एक्स ना, रेसिप्रोकल लियो। 1 अपॉन 480 हो जाएगा 1 अपॉन 480। सो गाइज वाई डैश डैश आया है माइनस 1 अपॉन 4a टी क्यूब। सो गाइज वाई डैश डैश 5 पे कितना आ जाएगा? वाई डैश डैश टी इक्वल्स टू 5 पे कितना आ जाएगा बताओ? 5 का क्यूब कितना होता है? 125 इंटू 4, 500 माइनस 1 अपॉन 500 ए। तो बस इतना ही था, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, फिर आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप फोकस कर पाए. लेट यू बी एबल टू फोकस. x इक्वल्स टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन क्यूब, आई हाय थीटा इक्वल टू पाई बाय रो. फाइनली इन्होंने वैल्यू पूछना शुरू कर दी. सी मैंने ऐसा देखा है व्हाट द स्टूडेंट्स आर डूइंग. बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली दे पुट द वैल्यू, एंड इफ यू पुट द वैल्यू पाई बाय टू यू विल गेट x इक्वल टू 1 और फिर उसका डेरिवेटिव लेता है. दिस इज अ वेरी मच इनकरेक्ट अप्रोच. टेक फर्स्ट डेरिवेटिव, take second derivative, and then you need to put the value pi by 2. आप खुद कर लोगे क्या क्वेश्चन? चलिए मैं बताता हूं. x इक्वल्स टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा. x इक्वल्स टू साइन थीटा, so as you know that it's a parametric derivative, so हम इसको करेंगे differentiate with respect to x. so dx अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ये जाएगा डेरिवेटिव dy अपॉन डी थीटा. साइन क्यूब का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos. अरे चेन रूल यार, ऑफ कोर्स चेन रूल. डिवाइड बोथ टर्म, ऊपर आ जाएगा dy, नीचे आ जाएगा dx. ये डी थीटा कट जाएगा ना. सो dy क्या है, 3 साइन स्क्वायर कॉस, और ये है ओनली कॉस. ओहो कट गया 3 साइन स्क्वायर थीटा. प्लीज गाइस इसे आप लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. जल्दी से इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. dy by dx is equal to 3 sin square. dy by dx is equals to, चलिए अपन डबल डेरिवेटिव लेते हैं. d2y by dx2 is equals to 3 साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा रेज टू 1, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं. गाइज डबल डेरिवेटिव आपने निकाल लिया, कितना आ गया, 3 इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. गाइज और क्या मिल रहा है देखो, यू कैन सी इट इज डी थीटा dx, d theta dx. Can I say d theta dx is cos का रेसिप्रोकल, so it's a 1 by cos theta. मुझे आइडिया बताओ आगे क्या कर सकते हैं. सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे. ठीक है. सो हमको चाहिए y डैश डैश जहां थीटा की वैल्यू है पाई बाय 2. तो 3 2 6 और इधर आ जाएगा साइन पाई बाय 2, विच इज अल्टीमेटली 6 1 6. सो इट्स अ रियली ब्यूटिफुल क्वेश्चन. गाइस आपने देखा, आई हैव टेकन फर्स्ट डेरिवेटिव, आई हैव टेकन सेकेंड डेरिवेटिव, देन एट द एंड मैंने जो वैल्यू है उसको पुट करा है. सो गाइस डोंट बी ट्रैप्ड. अगर आप रिविजन नहीं करते हैं, मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है, दे स्टडी डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट, फिर 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने चले जाते हैं, वो पढ़ते नहीं है और फिर बोलते हैं कि डेरिवेटिव नहीं आता है. सो प्लीज़ लिख लीजिए और थोड़ा सा फोकस रखिए कि सब्सटीट्यूशन ऑफ पाई बाय 2 इज यू हैव टू डू आफ्टर टेकिंग डबल डेरिवेटिव. प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. आई एम गिविंग यू 10 seconds. जल्दी जल्दी से लिख लो गाइस, फिर हम आगे मूव करते हैं.
दोस्तों आप अगला सवाल खुद कर लोगे क्या? x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो आई होप इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? डबल डेरिवेटिव से प्रूव दैट के क्वेश्चन को सॉल्व करना। एज यू कैन सी दैट यहाँ पे इन्होंने जो फॉर्मेट दे रखा है, आपको याद है मैंने आपको सिखाया था कि ये आपको शो दैट प्रूफ करने में काम में आएगा। डू यू रिमेम्बर? मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था, याद है? मैंने बताया था आपको फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, शिफ्ट रूट टू अदर साइड, डिनोमिनेटर में रूट हो तो उसको स्क्वायर करना है, रीसब्स्टिट्यूशन देन डबल डेरिवेटिव। ये सब आपको प्रूव दैट के क्वेश्चंस में काम में आता है। सो प्रूव दैट के क्वेश्चंस हम करेंगे और nth डेरिवेटिव का एक कंसेप्ट है। सो लगे रहिए, चिपके रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम और भी आगे मेहनत करने वाला इन कंसेप्ट्स पे। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।